मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। तो आइए आज हम सब मिल करके एक कल्पना करें और सोचें और समझें और विचार करें। वो जो विषय है वो दीपक की कल्पना। तो आइए इस कल्पना के अनुसार हम कुछ सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा दीपक बनाने के लिए हमें किन किन उपकरणों का लगते हैं और वो दीपक तैयार होने में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं को हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं। तो आओ हम मिलकर एक दीपक बनाएं और उसको समझें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस संसार में हर एक प्राणी मनुष्य मात्र के लिए। तो हम सबसे पहले एक चिकनी मिट्टी इस भूमि से खोद करके लेके आते हैं और उस मिट्टी को बारीकी से देखते हैं और उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर हैं उनको निकाल के हम बाहर करते हैं। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे धम्म बंधु, जिस प्रकार उस मिट्टी को हम लाए और उनकी बारीकियों को देखा और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को निकाल करके अलग रखा, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ऐसे हैं जिनको हमें निकालने की जरूरत है। तो आइए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर उस मिट्टी में हम पानी मिलाते हैं और उसको सानते हैं, एक दूसरे में मिक्स करते हैं। जिस प्रकार मेरी बहनें, माताएं और बच्चियां आटा गूंथते समय देखो, उसी प्रकार हमको इस मिट्टी को बना लेना है। और मिट्टी को बनाने के बाद हम उसका दीपक का आकार देते हैं उस मिट्टी को। फिर उसके बाद उसको सूखने के लिए धूप में रखते हैं और हवा भी लगती है उस दीपक के ऊपर और वो देखते देखते वो मिट्टी सूख जाती है और कड़क हो जाती है। फिर भी उस मिट्टी में हम सूखी हुई मिट्टी के दीपक में ना तो हम पानी डाल सकते हैं ना और कोई लिक्विड सामान उसमें हम रख सकते हैं, क्योंकि वो भी मिट्टी है। लिक्विड सामान जैसे रखेंगे वो धीरे धीरे करके वापिस वो मिट्टी का दीपक धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो आइए हम उसके लिए दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं, जो कि आग में उसको पका लेते हैं। और वो आग में पकने के बाद इतना कड़क हो जाता है वही मिट्टी कि अपने से भारी वजन को वो संभालने में कामयाब हो जाता है। तो दीपक
तो देखिए, हम आगे की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर हम आप सबको बता दें कि सबसे पहले मिट्टी ली, फिर उसका निरीक्षण किया, छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर को निकाला, फिर बाद में पानी मिलाया, फिर देखिए पानी भी मिल गया, फिर उसके बाद सूखने के लिए सूर्य की किरण में रखा और हवा मिल गई। फिर इसके बाद वो दीपक को अग्नि में तपाया और तब करके वो इतना कड़क हो गया कि अपने से अधिक वजन और भार को रोक सकता है। ठीक उस दीपक की भांति जो हमारे गहरे मन में, हमारे चित्त में जितने भी विकार हैं उन सबको निकाल करके बाहर फेंकना है और अभ्यास करना है। जिस प्रकार मैंने उस मिट्टी के दीपक को अग्नि में जलाया, ठीक उसी प्रकार हम सबको भी अपने बुरे विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल करके फेंक देना है और एक दिन नहीं बल्कि हर दिन, दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास हमको करना है। आइए आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तो हम उस पके हुए दीपक में घी डालते हैं। अब हमारा वो जो दीपक था, वो हमारा शरीर रूपी वो दीपक पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब उसमें हम घी डालते हैं और एक कौकुश रुई लेके आते हैं, उसको बना करके फिर उस बाती को उस दीपक में तेल जो है उसके अंदर डुबोते हैं। तेल भी आ गया। फिर उसके बाद एक माचिस की तिली लाते हैं, अग्नि, फिर उसको जला देते हैं और देखिए वो दीपक प्रकाशमान हो जाता है। तो आप अंधेरे में भी रखेंगे, दूर दूर से आने वाले लोग उस दीपक के प्रकाश को देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे मन के सभी विकार निकल गए और उस दीपक की भांति यदि हम प्रकाशमान हुए, अपने रहन और सहन में परिवर्तन किया, तो निश्चित ही लोग देख करके हमें समझ जाएंगे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ सभी लोगों से अलग है। तो बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दीपक की भांति हम स्वयं प्रकाशमान हो जाएंगे। मेरे प्यारे धम बंधुओं, और हमारा मन मस्तिष्क एकदम हल्का हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि अपने इस नाव रूपी जो शरीर है, इसको उलीचो। का मतलब है कि जो भी हमारे अंदर बुरे विचार हैं उनको निकाल करके बाहर फेंकना और अच्छे अच्छे विचारों को अपने अंदर भरना। ये हमारा हर दिन, हर क्षण, प्रति क्षण एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में, चेतना में बुरे विचारों को निकाल कर फेंक दें और अच्छे विचारों से भर जाएं। तो हम स्वयं देख पाएंगे कि अभ्यास कर रहे हैं
अभ्यास करने के दौरान पता चलता है कि कौन सी कड़ी हमारे अंदर जुड़ी कि जो गलत है और कौन सी कड़ी ऐसी हमारे अंदर जुड़ी कि जो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारे मन में वियोग नहीं जगेगा, वियोग जगेगा, लेकिन कितनी देर हम उसको अपने मन में रखते हैं, महत्वपूर्ण वो है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और बुजुर्गों और बच्चों, उस दीपक की भांति हमें अपने पूरे दिनचर्या को बदलना चाहिए और जलते हुए दीपक के समान प्रकाशमान हो जाना चाहिए। जरा हम सोच कर देखें कि एक मिट्टी का दीपक बनाने के लिए देखो कितनी उपकरण की जरूरत होती है और उसमें क्या क्या सामग्री लगता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को पूरे जांचना चाहिए, समझना चाहिए और हर दिन अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए और सदा के लिए। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको ये पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। नमो बुद्धाय। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट जरूर करें।